क्या आप लोग भी एसिक्स के शूज़ लंबे चलाने की प्लानिंग से खरीदने की सोच रहे हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हे एवरीवन, मैं हूं अंकित और जून 20, 2024 में मैंने अपनी लाइफ का सबसे महंगा जूता खरीदा जो था एसिक्स का GT 2012 जिसकी कीमत लगभग 12,000 रुपये थी। 2018 और 2019 के दौरान मुझे लग गया था जॉगिंग का चस्का और कुछ दिनों अपने नॉर्मल शूज़ में जॉग करने के बाद और अलग अलग पैर के पोर्शंस में दर्द होने के बाद मुझे एक बात समझ आती है कि मुझे एक प्रॉपर जॉगिंग या फिर रनिंग शूज़ चाहिए। आज की डेट है 26 अप्रैल 2026, यानी ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है। ये मेरा सेकंड पेयर ऑफ एसिक्स शूज़ था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि वो 2018 था या 19 था, बट उसी दौरान आती है मिंत्रा में एक सेल जिसमें मैं लेता हूँ अपना लाइफ का फर्स्ट रनिंग शू एसिक्स डायनाफ्लाइट 2 और जहाँ तक मुझे इसकी प्राइसिंग याद है लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच इसे मैंने डिस्काउंट में लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे जिसने मेरी जॉगिंग को और इंजॉयबल बना दिया। तो इससे पहले मेरे पास थे एसिक्स के डायनाफ्लाइट 2 और जिनका हाल कुछ 5-6 साल बाद आप देख सकते हैं ऊपर से इनका जाला फट गया है। वैसे ये जाला काफ़ी पहले फट गया था, 6-7 महीने पहले, और मैं सोच रहा था कि ऐसे ही काम चला लेता हूँ क्योंकि इनका जो सोल है देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। इनमें मैं रनिंग भी किया करता था 5 से 10 किलोमीटर। हालांकि बाद में मैं उतनी रनिंग नहीं करता था, बट थोड़ा सा तेज़ चलने की मेरी आदत है। फिर मैंने सोचा यार महंगे जूते क्या लेने हैं, थोड़े सस्ते में काम चलाते हैं। तो सस्ते में काम चलाने के लिए मैंने लोकल मार्केट से ये कुछ 1000 रुपये के जूते लिए। बट मैं जब भी अपनी स्पीड में चलता था राइट लेग के अंगूठे में दर्द होता था। फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि एक ठीक ठाक जूता ले ही लेते हैं और मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि अगर आप एक ठीक ठाक जूता लेते हैं तो एटलीस्ट उसे कोशिश करता हूँ कि 5 से 6 साल चलाऊँ। जैसे कि इस केस में था डायनाफ्लाइट 2, ये मुझे 6,000 के पड़े थे उस टाइम पे 2018 या 19 से। तो ऑलमोस्ट इन्होंने 4-5 साल से ऊपर का टाइम मेरे को दे दिया है। तो अब देखते हैं ये वाले जूते कैसे परफॉर्म करते हैं। और हाँ, मेरा अभी भी एक कंसर्न सा है, जैसे कि इसके पुराने वाले जो हैं एसिक्स के, इनके ऊपर के जाले फट गए। बस मेरा यही कंसर्न है कि यही सेम चीज़ इनमें ना हो जाए। और 2 साल बाद बदकिस्मती से मेरा ये कंसर्न सच हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं जो एसिक्स के शूज़ हैं वो कंफर्ट में और फिटिंग में 10 आउट ऑफ 10 नंबर स्कोर करते हैं और इनका जो सोल है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। पहला पेयर मेरा सक्सेसफुली चलता है 3 से 4 साल। इसके बाद बारी आती है कि दोबारा से एक और शू लेना है। तो एसिक्स में मैं जाने की इसलिए सोचता हूँ क्योंकि नंबर 1 मैंने इसकी क्वालिटी ऑलरेडी टेस्ट कर ली थी। दूसरा, इनका एक 90 डेज़ रिप्लेसमेंट पीरियड होता है जिसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव शूज़ आ जाए तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस ये रहती हैं कि आपने इसे ऑथोराइज सेलर से ख़रीदा हुआ होना चाहिए। मेरा जो ये मेन कंसर्न था कि इसका आगे का मैश ना फटे, तो इस वजह से मैं थोड़ा एक हाई एंड मॉडल में जाता हूँ। जून में मैंने इसे ख़रीदा था तो मार्च 2025 के दौरान मेरे इस राइट वाले शू में ये छोटा सा कट नज़र आता है। ये अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट इनिशियली ये काफ़ी छोटा था। मैं सोचता हूँ कि शायद किसी चूहे ने यहाँ पे दांत मार लिया हो क्योंकि उस दौरान मैं एक जगह ट्रैवल पे था। फिर भी मैं एसिक्स को ईमेल करता हूँ कि अगर कोई रिपेयर पॉलिसी है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि मैं इनकी वारंटी पीरियड से बाहर हूँ। हालांकि ईमेल में आपने देखा कि इनकी कोई भी रिपेयर पॉलिसी नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। तो प्रॉब्लम तब आई जब फरवरी 2026 में मेरे लेफ़्ट फुट के शू में भी सेम तरीके से ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई और उस दौरान मैं घर में था। तो तब मुझे समझ आया कि शायद ये एक डिफेक्ट है जो कि इस तरह के रनिंग शूज़ में होता है। क्योंकि चलिए एक तो इत्तेफाक से हो सकता है, लेकिन दूसरा वो भी बिल्कुल सेम स्टाइल में स्टार्ट हुआ है। इन छेदों के आने के बाद अब मैं इस जूते को सिर्फ जॉगिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ, हाई स्पीड वॉकिंग के लिए यूज़ करता हूँ। बस यही 2 काम इससे लिमिटेड रह गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे किसी इवेंट में जाना होता है या कहीं मार्केट भी घूमने जाना होता है तो इन जूतों का मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तो इसी वजह से मुझे एक और पेयर एसिक्स का लेना पड़ा, जो कि सस्ता वाला लिया मैंने 1600 रुपये का। उस समय डिस्काउंट में चल रहा था, वहाँ पे बिना छेद वाले जूतों के साथ मैं जाऊँ। हालांकि मैं अभी भी कहूँगा ये जूते काफ़ी अच्छे हैं। अगर एसिक्स या इस तरह की जो ब्रांड्स हैं एक रिपेयर पॉलिसी रखते जिसमें यूज़र्स जो हैं कुछ टाइम बाद थोड़ा सा अमाउंट दे के ये चीज़ फिक्स करवा पाते तो बहुत
बहुत बेहतर रहता। तो एज ऑफ 2026 एसिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में GT 2012 मॉडल जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और इसके सक्सेसर्स इस समय बिक रहे हैं। तो आई होप कि अगर ये एक वाइड स्प्रेड डिफेक्ट या प्रॉब्लम थी तो आई होप कि उन्होंने नए मॉडल्स में ये सही कर दी हो। एंड इन जूतों को भी मैं लंबा ही चलाऊंगा। ये छेद अगर बढ़ते हैं तो फटाफट कॉबलर से इनको रिपेयर करा दूंगा, इसके ऊपर की मैस। और लेकिन मेरा एम अभी भी इन्हें होगा कि 5 से 6 साल तो रनिंग जॉगिंग के लिए घिसना है। और मुझे यकीन है जिस हिसाब से अपना डायनाफ्लाइट 2 है उसका आज तक सोल ख़राब नहीं हुआ, तो इनका भी सोल पूरा लंबा चलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप एक फ्रीक्वेंट यूज़र हैं स्पोर्ट्स शूज़ के तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि क्या ये एक रेगुलर प्रॉब्लम है। अगर आप भी स्ट्रावा ऐप का यूज़ करते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्ट्रावा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो अपने कुछ और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय। Misery is a show we stayed of back on